चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, जो जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे BSS टेट 2024 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस को ऑलरेडी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग उसको देख भी लिए होंगे। और उस मैथमेटिक्स के पोर्शन से दोस्तों हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसमें टोटल 11 टॉपिक है। कितना? उसमें टोटल 11 टॉपिक है और 11 टॉपिक को हम जो है 2-2, 3-3 टॉपिक को एक एक वीडियो के माध्यम से लेकर के आएंगे। जैसे यहाँ पर एक मेजरमेंट टॉपिक है और एक नंबर गेम्स है। क्या है? एक मेजरमेंट्स और एक नंबर गेम, यानी 2 टॉपिक को हम एक वीडियो में इंक्लूड करके यहाँ पे आपको इसको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं अच्छे से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप BSS टेट यानी बिहार में जो स्पेशल एजुकेशन के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, BSS टेट 2024 का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे एक प्रस्तावित डेट 22 जनवरी है, 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों उसमें जो 150 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उन 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर हैं आप लोग का 30 क्वेश्चन। कितना? 30 क्वेश्चन आप लोग का मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, ठीक है। और उस मैथमेटिक्स के 30 के 30 क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे ढंग से अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, आप लोग को बताएंगे। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग का होगा, चाहे वो पेडागोजिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से, जितने भी उसमें मेथड होते हैं, उसको सीरियल से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हैं, सबसे पहले मेजरमेंट्स। क्या है? सबसे पहले मेजरमेंट्स है, उसके बाद नंबर गेम्स है। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप लोग BSS टेट एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, उसमें आप लोग का मैक्सिमम टॉपिक, ये मान चलिए कि टोटल सीटेट से रिलेट करके मैक्सिमम टॉपिक इसमें दिया गया है। और ये हम कह भी सकते हैं कि लगभग 80 से 85% जो सिलेबस आपका है, टोटल सीटेट का ही सिलेबस उसमें दिया है। अगर जो भी मित्र हमारे सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि जो सीटेट में एग्ज़ाम पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें पेडागोजी का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकली क्वेश्चन बहुत ही कम आता है उसमें, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड दोस्तों ये आप लोग का सिलेबस भी जो दिया गया है, BSS टेट का सिलेबस जो मैथमेटिक्स पोर्शन है 30 नंबर का, उसमें जो सिलेबस आपका दिया गया है वो भी उसी पैटर्न पर दिया गया है कि आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें पेडागोजी का ही उठाया है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ जैसे मेजरमेंट है प्लस नंबर्स है, इसमें भी आप मैक्सिमम अभी आगे देखें, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से देखें या इसका थ्योरी देखें, तो दोस्तों सब में आपका जो है इस तरह से पेडागोजी यानी शिक्षण से रिलेटेड ही इसमें मैक्सिमम चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे मेजरमेंट्स क्या है और नंबर गेम्स क्या है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो आइए फटाफट यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझेंगे हम मापन। किसके बारे में? सबसे पहले मापन के बारे में देखेंगे। मापन में आपका क्या दिया है? लेंथ है, मास है, वेट है, वॉल्यूम है, टाइम है। ध्यान से देखिएगा, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ लेंथ की बात की गई है, फिर उसके बाद मास का, फिर उसके बाद वेट का, फिर यहाँ वॉल्यूम का, फिर टाइम का, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ पर अगर बात करें तो यहाँ देखिए कुछ हम पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेगामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर इसको हम देखें तो ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, क्या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एक घटता क्रम आपका हो गया। लेकिन अगर नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम। अवरोही को हम हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं, और आसानी से समझें तो एक घटता क्रम, यानी नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं तो बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ यहाँ देखिए आ रहे हैं तो ये आपका क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है जिसको आरोही क्रम कहते हैं, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको अवरोही क्रम कहते हैं। अब आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ जो किलोमीटर है, किलोमीटर यहाँ पे हम सबसे बड़ी यूनिट मान सकते हैं। क्या? सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे मान सकते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर में हमको हेक्टोमीटर की बात अगर करना हो तो यहाँ सबके बीच में, इन दोनों के बीच में
कितने का गैप हमको रखना है, 10 का। कितने का डिफरेंस यहाँ पे, 10 का। यानी अगर 1 किलोमीटर में अगर हमको एक पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे हम कितना कहेंगे, 10। और उसी तरह से अगर 1 किलोमीटर में यहाँ पे 10 हेक्टोमीटर, फिर इसके बाद अगर फिर नीचे एक आते हैं तो यहाँ भी देखिए हो जाएगा 10 का अंतर। फिर इसी तरह से अगर एक और नीचे आते हैं, यानी मीटर की बात अगर किया जाए तो फिर 10 का अंतर हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर एक नीचे आते हैं फिर देखिए 10 का गैप, अगर फिर एक नीचे आते हैं 10 का गैप, फिर यहाँ एक नीचे आते हैं 10 का गैप। अब आप कहेंगे कि सर इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही ईजी दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मली अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट तो आप 100% जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। कितना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। अब इससे, इस फार्मूले से, फार्मूले नहीं, एक तरह से कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि इससे हम कैसे यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 10 को 10 से गुणा करिए, फिर 10 को 10 से गुणा करिए। तो अगर इन तीनों को हम देखें तो 10 दहम 100, 100 दहम 1000। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1000। अब देखिए यहाँ किलोमीटर है, यानी किलोमीटर से अगर हमको मीटर देखना हो, यहाँ से यहाँ तक ये मीटर देखना होगा, तो यहाँ से तो मीटर देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर। ठीक है, मतलब 1 पे अगर आएंगे तो 10, 2 पर आएंगे 100, और 3 पे आएंगे तो 1000। यानी 10 को 10 से अगर 1 पे रहेंगे तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। अगर दूसरे पे जाएंगे, यहाँ पहले के बजाय अगर दूसरे पे गए तो 10 को 10 से गुणा कर दिए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 पे गए तो यहाँ देखिए 10 से और गुणा कर देंगे, टोटल हो जाएगा 1000। ठीक है, तो नॉर्मली दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली जानते हैं। फिर एक चीज़ और जानते हैं कि अगर 1 मीटर की बात किया जाए तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इसको अगर इस पर हम देखें तो कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पर क्या है, मीटर है। तो अगर मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो देखिए यहाँ से एक पहला डेसीमीटर है, डेसीमीटर पर कितना होगा, 10, और दूसरे पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर भी अगर 10 आएंगे, यहाँ डेसीमीटर से अगर सेंटीमीटर पर आएंगे, ये भी हो जाएगा 10, और इनको जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दहम 100। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि 10 यहाँ डेसीमीटर पे आएंगे, फिर डेसीमीटर से यहाँ देखिए मीटर से जब डेसीमीटर पे आएंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ से डेसीमीटर से सेंटीमीटर पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको अच्छे से कि यहाँ किलोमीटर से, यहाँ की सबसे बड़ी यूनिट यहाँ किलोमीटर है, और इसमें सबसे छोटी यूनिट अगर देखेंगे तो क्या है, मिलीमीटर है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, यहाँ पे मिलीमीटर है। अब हम समझते हैं कि अगर 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर देखना है, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो एक अगर नीचे हम इससे जस्ट एक नीचे आते हैं तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, 2 पर आते हैं तो 10 और 10 से गुणा हो जाएगा, 10 दहम 100, यानी 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। ठीक है, अगर मीटर की बात करें तो 10 10 10, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, जैसे यहाँ हम आगे किए हैं, तो 10 दहम 100 यानी 1 किलोमीटर बराबर, ये तीसरे नंबर पे है। मतलब दोस्तों इसको नॉर्मली इस तरह समझिए कि जैसे जैसे आप एक एक नीचे जाते हैं, एक एक यहाँ पे पैरामीटर को नीचे लेकर आते हैं, आपका 10 से गुणा होता जाता है। क्या होता जाता है, फिर से आप समझिए कि जैसे जैसे आप एक नीचे आते जाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक नीचे गए तो 10 से गुणा हुआ, फिर यहाँ से अगर 2 नीचे गए फिर 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर एक नीचे गए फिर 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर ऊपर से जैसे जैसे हम एक एक पैरामीटर नीचे आते जाते हैं, 10 से हमारा गुणा होता जाता है, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर में मीटर देखना है तो जैसे यहाँ 1000 हुआ है, उसी तरह से अगर 1 किलोमीटर में हमको डेसीमीटर देखना है तो फिर उसमें 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 10 से गुणा होकर के ये 10,000 डेसीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो फिर 10 से गुणा होकर के 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का अपोजिट दोस्तों आप इस तरह समझिए, कर जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, क्या जाते हैं, जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, तो उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे यहाँ किलोमीटर से जब हेक्टोमीटर में, यहाँ देखिए जब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में यहाँ से आए तो कितना हुआ, 10। लेकिन अगर नीचे से हम ऊपर हमको जाना हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 लिखे हैं तो 10/1 इसको हम कर सकते हैं, क्या
यहाँ देखिए जैसे किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो यहाँ हम 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसी को जस्ट अपोजिट करना हो, जैसे यहाँ 10 लिखा है तो इसको 10/1 हम कर सकते हैं। किसी कोई भी संख्या हो उसका बेस हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ 10/1 है। और अगर यहीं पे हेक्टोमीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब छोटे को बड़े में चेंज करना है। क्या है, किलोमीटर यहाँ पे बड़ा है, हेक्टोमीटर छोटा है, तो हेक्टोमीटर को अगर हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए, यानी 1/10। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ पे हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो यहाँ तुरंत जब यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे तो 10/1 ना होकर के यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, यानी जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से अगर डेकामीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो देखिए पहले पे 10 होता है, दूसरे पे 100 होता है, तो 100 नहीं बल्कि 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से मीटर है, जैसे यहाँ पे 1000 है तो 1000/1, क्योंकि सबका बेस 1 होता है। अब देखिए मीटर को हमको अगर किलोमीटर में बदलना है, ठीक है, इस मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000/1 को जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा 1/1000। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर जब भी आप इस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तो क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और 10-10 से गुणा करते हुए आएंगे। मतलब जितने पैरामीटर इसमें दिए गए हैं सभी पैरामीटर को 10 से जितने भी एक एक संख्या नीचे आएंगे, लेकिन बस ध्यान दीजिए कि ये हमेशा इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो सब ऑटोमेटिक ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका यही रहेगा। बाकी इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपका लेंथ से रिलेटेड, अगर कोई भी पैरामीटर यहाँ देखिए पहला पॉइंट हम इसी पे जिक्र कर रहे हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है बनता है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अभी हम आगे इसमें क्वेश्चन भी बताएंगे, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। तो फिर आइए हम समझते हैं यहाँ पे मास और वेट, यानी द्रव्यमान और भार, ये दोनों क्या होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है तो उसको आप आसानी से समझिए कि द्रव्यमान क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम क्या लिए हैं, एक डस्टर, यहाँ पे देखिए एक डस्टर जैसे है, इस डस्टर यहाँ पे देखिए हम लिखें क्या है कि द्रव्यमान जो होता है आकार, आकृति और स्थान घेरती है। क्या है, इसका कुछ ना कुछ आकार होगा। जैसे यहाँ पे हम एक डस्टर लिए आप लोग के सामने, ठीक है, ये आप लोग के सामने एक डस्टर है, इस डस्टर का कुछ ना कुछ आकार है कि नहीं है, इसका कुछ ना कुछ आकार है। फिर अगर देखा जाए तो इसकी कुछ ना कुछ आकृति है, आकृति इसका क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति जो है आयताकार है। क्या है, आकृति इसकी आयताकार है। और स्थान की बात अगर किया जाए तो इसको कहीं पर भी अगर हम रख देते हैं, ऐसे अगर अपने हाथ पे रख देते हैं, देखिए कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, हमारे हथेली पर ही कुछ स्थान घेर रहा है। तो द्रव्यमान को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, तो आप द्रव्यमान को इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि उसका कुछ ना कुछ आकार होता है। क्या, उसका कुछ ना कुछ आकार होता है, उसकी आकृति कुछ ना कुछ होती है। आकृति चाहे वो आपका वर्गाकार हो या आयताकार हो, जिस भी आकृति में होगा तो वो जो है कुछ ना कुछ उसकी आकृति होगी। जहाँ पर भी उसको हम रखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत स्थान घेरेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मास कहेंगे, यानी द्रव्यमान कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक जगह समान होता है, यानी जो आपका मास होता है, यानी जो द्रव्यमान होता है, उसको आप कहीं पर भी किसी जगह पे ले जाकर रख दीजिए, उसका द्रव्यमान हमेशा सेम होगा, यानी उसका जो वजन होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका मास जो है वो हमेशा हर जगह पे सेम होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को लिए हैं, किसी वस्तु को अगर यहाँ पे लिए हैं 1 किलो है तो उसको 5 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे, वहाँ पे जब उसका वेट करेंगे तो आधा किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमेशा जो है जो मास होता है, आपका द्रव्यमान होता है, वो सदैव प्रत्येक जगह पे क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो यह जो है कभी भी शून्य नहीं होती। क्या, जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कभी भी शून्य यानी पूरी तरह से नगण्य हम इसको नहीं कह सकते हैं। उसका कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का डिफिनीशन आप ऊपर जान ही गए हैं। और ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है कि इसमें देखिए लिखा अदिश, आ मीन्स नहीं, दिश मीन्स दिशा, यानी जिसमें कोई दिशा ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी दिशा ना हो उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पे आइए हम समझते हैं भार। भार यहाँ पे वेट क्या होता है, तो इसी को समझिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे डस्टर है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक डस्टर है, ठीक, क्या है, यहाँ पे एक डस्टर है,
इस जब तक ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ तब तक देखिए इसका कुछ आकार है, इसकी कुछ आकृति है, और जहाँ पर ये रखा गया है वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस ये कवर किया हुआ है, वहाँ पे कुछ आकृति यहाँ पे ढकी हुई है। लेकिन अगर इसी पर गुरुत्वाकर्षण बल, एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल अगर यहाँ पे लग जाए, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है तो यही जो बल लगता है, यानी फोर्स जो यहाँ पे लगता है, यही हमारा किस में बदल जाता है, वेट में, यानी भार में। अब हम इसको कह सकते हैं कि इस पर जो हमारे कोई वस्तु है, किसी द्रव्यमान, मतलब इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वजन है, ये जो हमारा द्रव्यमान वाली कोई वस्तु रखी गई है, इस पर जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तब ये किस में बदल जाता है, आपका भार में। और हम कह भी सकते हैं कि W इक्वल टू W इक्वल टू mg या ma, ठीक है, यानी बल का मात्रक भी यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन, और इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दोस्तों जो भार होता है, भार भी एक तरह का बल ही होता है। क्या होता है, भार भी एक तरह का बल ही होता है। जो भार लगता है किसी भी वस्तु पर, जो भार लगता है वो एक तरह का बल ही होता है। कौन सा बल होता है, यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यहाँ बल भी, अगर बल है तो यहाँ बल का मात्रक भी यहाँ पे क्या है, न्यूटन है, ठीक। और बल का मात्रक न्यूटन है तो यहाँ देखिए भार का मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर इस फॉर्म में डिफाइन करें तो यम यानी द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, और यहाँ पे ग्राम, ठीक, और ग्राम यहाँ पे इसका किलोग्राम, यहाँ किस क्या है, जी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इस न्यूटन को इस फॉर्म में लिखें, एमकेएस पद्धति में अगर केजी एमकेएस फॉर्म में लिखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इस न्यूटन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भार का मात्रक क्या होता है, तो आप दोनों याद करिए। अभी आगे इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि अगर एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में अगर बल का मात्रक यहाँ पे पूछा जाए तो बल का दो मात्रक होता है, एक तो आपका न्यूटन हो जाएगा और दूसरा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा, तो न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों सीजीएस पद्धति में, क्या सीजीएस पद्धति, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीजीएस सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, डायन। इसको क्या कहते हैं, डायन कहते हैं। और इसको अगर इस फॉर्म में देखें तो किलोग्राम की जगह केवल ग्राम कर दीजिए, ग्राम, और मीटर, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर कर दीजिए प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है किस पर, जो भार होता है यहाँ पे, इस भार पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट है का स्थान के साथ बदल जाता है। कौन, जो वेट होता है आपका, जो भार होता है वो स्थान के साथ बदल जाता है, और ये शून्य भी हो सकता है और सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है कि जैसे यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, एक वस्तु रखी गई, इस पर देखिए बल लग रहा है, तो जब बल यहाँ पे लग रहा है तो बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। ये जो है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे अगर रखा गया है तो इस पर अगर हम बल लगा रहे हैं, तो जब बल लगा रहे हैं तो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में ही हम बल लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि लगाएंगे तो चारों तरफ लगेगा, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट पर ही हम किसी बल को यहाँ पे अध्यारोपित करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जो भार है इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो मास है यानी द्रव्यमान जो है वो आपका एक अदिश राशि है, और भार यानी वेट क्या है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हम देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन से वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे फटाफट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों इसमें किस प्रकार से आता है, हम देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग के समक्ष लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हम लिए हैं, क्वेश्चन आप लोग का ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन लिखा 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर
2 हेक्टोमीटर में कितने में 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर एवं डेसीमीटर होते हैं। कितने मीटर एवं डेसीमीटर होते हैं। इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला इसमें है 200 मीटर 2000 डेसीमीटर 200 मीटर, और बी है इसी में एक और दिया गया है 2000 मीटर 2000 डेसीमीटर। ठीक, कितना 2000 डेसीमीटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर और डेसीमीटर दोनों पूछा गया है। ये तो ए हो गया। बी क्वेश्चन यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है 1500 मीटर, क्या है 1500 मीटर और 200 डेसीमीटर। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है 2000 डेसीमीटर 2000 डेसीमीटर और 200 मीटर, क्या है 200 मीटर। और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, डी ऑप्शन दिया गया 400 मीटर और 1000 डेसीमीटर। ठीक है। यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। लिखा है 5.5 यानी 5.5 मिलीमीटर में। ठीक है, 5.5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। ठीक है, दोस्तों आप लोग भी लगाइए इसको कि इसमें ऑप्शन कितना आएगा। जिस पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि 2000 बटे 11 मीटर। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 111 बटे 2000 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है 11 बटे 2000, कितना 11 बटे 2000 मीटर। ठीक है। और डी ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे कितना दिया गया है 121 बटे 2000 मीटर। अब देखिए यहाँ पे और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए समझते हैं यहाँ पे कि जैसे दिया गया है कि 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर एवं डेसीमीटर होते हैं। अभी हम इसके पहले पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, सबसे पहले किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और लास्ट में मिलीमीटर। आइए समझते हैं इस पर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि किलोमीटर, सबसे बड़ी यूनिट इसमें क्या है किलोमीटर, और उसके बाद क्या है हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर उसके बाद मीटर है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हेक्टोमीटर देखिए यहाँ पे दिया गया है। हेक्टोमीटर में और किस में चेंज करना है, मीटर और डेसीमीटर में चेंज करना है। देखिए यहाँ हेक्टोमीटर है और यहाँ मीटर है, तो पहले पे आ जाएगा 10, दूसरे पे हो जाएगा 100। यानी हम अगर यहाँ पे कहें कि 1 हेक्टोमीटर क्या है, 1 हेक्टोमीटर की बात अगर करें तो 1 हेक्टोमीटर में यहाँ पहले पे 10 हो जाएगा, दूसरे पे 100 हो जाएगा, और दूसरा क्या है मीटर है, और मीटर ही हमको यहाँ पे निकालना है। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो पहले पे हो जाएगा 10 और दूसरे पे हो जाएगा 10, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा 100 मीटर। अब आइए यहाँ पे लिखा है 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर। ठीक, तो 1 हेक्टोमीटर में अगर 100 मीटर है तो यहाँ अगर हम 2 हेक्टोमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 100 यानी 200 मीटर। कितना 200 मीटर। और डेसीमीटर की बात, फिर उसके बाद क्या पूछा है कि डेसीमीटर। ठीक, 2 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में अगर यहाँ पर डेसीमीटर की बात किया जाए, देखिए यहाँ डेसीमीटर 100 डेसीमीटर